आधी ऊपर से खा गया, आधी जमीन के अंदर ही गाड़ रखी है। और उधर भी देखो सारी मूली, अगर उसको खानी थी तो पूरी खा के जाता, ऐसे नाश करके क्यों गया वो। खेतों में मरो मरो और उसके बाद कुछ ना हो ऐसे खेतों में। बाकी जगह तो थोड़ा बहुत होता भी है, बट यहाँ तो बिल्कुल ही खराब हो गया। बढ़िया बढ़िया, स्टैंडर्ड हाई है आपके। चाय मत पीना, वो आरस का पानी पीना। हाँ, हाइड्रेट रहना। लोहे का है कि लकड़ी का? लकड़ी वाला ला रखा है। ये जहाँ जहाँ खाली हो रखा है वहां मैं मिर्ची लगाऊंगी। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है दोस्तों, वो हो रही है दिन के ठीक 3 बजे से और मस्त वाली धूप लगी है पहाड़ों में। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल चाचा जी आए थे गाँव रिटायर होके, तो आज वो ना ठंडा वगैरह पिलाने वाले हैं गाँव वालों को। गाँव वालों ने रात के टाइम पे नहीं पिया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि दिन के टाइम पे पियेंगे जब गर्मी लगती है। तो अब ठंडा पीने के लिए हम जा रहे हैं सभी लोग। रिटायरमेंट का ठंडा दोस्तों पीने के लिए आज आ रखे हैं सभी लोग। ज्यादा गर्म लग गई है ना लोगों को, है ना? बॉडी गर्मी लग गई ज्यादा। हाँ, सभी अपना दिमाग ठंडा करने आ गए इधर। हाँ, बॉडी का दिमाग ज्यादा गर्म कर दिया उन्होंने। पूरा मेन्यू भी यहाँ पे आ चुका है। पेठा है, बिस्किट है और ठंडा है और नमकीन रखी है। बाकी ताई जी को चाहिए, क्या चाहिए आपको? सोलमेट, मैकडोनल्ड, क्या कहते हैं, वोडका। वोडका वोडका चाहिए है। अंग्रेजी दारू पीते हैं, ऐसी वैसी दारू नहीं पीते। बढ़िया बढ़िया, स्टैंडर्ड हाई है आपके। पर्सनालिटी को शोभा देगा। सस्ती दारू पर्सनालिटी को शोभा नहीं देगी, है ना? गाइस है मेरे खाने का तरीका। ठंडा पी के भी दोस्तों हम आ गए हैं। अब जा रहे हैं हम खेत की तरफ मिर्चियों की गुड़ाई करने रोज की तरह, और संतरा भी ले। मेरी माँ ने मेरे को गाली दे दी। मेरी माँ ने मेरे को गाली दे दी, पता नहीं क्या गाली दी। इतनी बेकार गाली क्यों दी आपने? है गाली? मेरी मम्मी को दोस्तों हाइड्रेट रखना है ना, तो इसलिए ये मम्मी बोल रही थी कि इसको खाएंगे। अब मम्मी आज डॉक्टर के पास जा रखी थी, तो फिर मम्मी को बोला है कि चाय भी मत पीना, है ना? चाय मत पीना, वो आरस का पानी पीना। हाँ, हाइड्रेट रहना। हाँ। गर्मी है बल, गर्मी पता नहीं कैसी गर्मी है। मतलब कि काम ज्यादा करते हो, मतलब वो हर काम पानी नहीं पीते हो, घूमते रहते हो। हाँ, तो पानी पिया करो ना। मन ही नहीं करता है पानी पीने का। क्यों नहीं करता? मेरा भी नहीं करता गाइस पानी पीने का। करेगा तभी तो पीना है। कोई बात नहीं। जैसे गांव में पानी आया वैसे पंधेरा के पानी को पता नहीं क्या हो गया है। चेरी भी किसी ने आज साफ कर रखी है पूरी। कौन आया था यहाँ? पता नहीं किसने कर दिया ये अच्छे काम पूरे साफ कर रखा है। अच्छा कर दिया। आज किसी ने ना पंधेरा की सफाई कर दी, तो बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे गाँव वाले कर देते हैं बार बार, जैसे ही गंदा होता है वैसे ही साफ कर देते हैं गाय के लिए। अभी गांव से दोस्तों हम इतनी दूरी पे आ चुके हैं, और रास्ते में देखो पूरा पिरूल हो रखा है। ये चीड़ के पेड़ की पत्तियां होती है, तो इनमें ना पैर भी फिसलता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये चीड़ का पेड़ है देखो। 3-4 दिन बाद ना हम अपने खेत में आ रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश लगी हुई थी, तो इसलिए मौका नहीं मिल रहा था। बंदर ने देखो क्या मजाक कर रखा है। मूली आधी ऊपर से खा गया, आधी जमीन के अंदर ही गाड़ रखी है। और उधर भी देखो सारी मूलियाँ उधर भी फेंक रखी है। ये देखो मिर्ची तो हिरन अलग से चरी रहा है, बाकी ये मूली खाने के लिए बंदर भी आ रहे हैं। देखो कैसे नाश कर रखा है उसने मूलियों का। अगर उसको खानी थी तो पूरी खा के जाता, ऐसे नाश करके क्यों गया वो। लोगों के गांव में ना मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, मेरे से भी लंबी लंबी। और हमारे गांव में देखो ये क्या हो रहा है। ऐसे में तो मेरे को लगता नहीं है कभी मिर्ची हो पाएगी या नहीं। इस बार तो सच में ही, इस बार तो एकदम से कांडे ही लग गए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कारण है? मेहनत से करना चाहिए, करना भाई दो। हाँ गुड, तभी तो तबीयत खराब हो रही है। खेतों में मरो मरो और उसके बाद कुछ ना हो ऐसे खेतों में, तो फिर क्या फायदा। यहाँ देखो फूल लग जा रहे हैं उन पे। जब फूल लग जाते हैं ना, तो फिर इसके नीचे होता ही नहीं है कुछ।
तभी तो लोग इतना पलायन कर रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ नहीं होता ज़्यादा, बाकी जगह तो थोड़ा बहुत होता भी है, बट यहाँ तो बिल्कुल ही खराब हो गया है। बारिश की वजह से ना पूरा खेत गीला हो रखा है। इतनी ना हमने गुड़ाई कर दी है, बाकी जहाँ जहाँ खाली हो रखा है वहाँ मैं मिर्ची लगाऊंगी। इधर दोस्तों मैंने पूरी मिर्ची लगा दी है, बाकी जितनी थी, और मम्मी ने वो भी रखी थी, बट जगह नहीं है उसके लिए। तो अभी तो हमने इतनी इतनी गुड़ाई कर दी है यहाँ से लेके वहाँ तक। बाकी धूप चली गई है ठीक टॉप पे, और हमारे गाँव से पूरी धूप चली गई है। गांव में भी आज मस्त गाने वाने लगे हैं, बाहर से लोग आए हैं। अब ना हमारे गांव में शादी है, तो धीरे धीरे करके सभी शहर के लोग गांव आ रहे हैं, और बढ़िया गांव में अब कुछ दिन बाद आपको रौनक देखने को मिलेगी। तो फिर मज़े करेंगे। फिर उसके बाद तो वैसे ही हो जाएगा फिर से, उसके बाद शादी के बाद तो 2 दिन थोड़ा बढ़िया रहेगा चहल पहल, उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा। जितना टाइम है उतने टाइम में भी फिर से गुडाई करते हैं, जितना जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे उतना बढ़िया है। उधर साइड से ना फिर से वो घास आने लग गया है, देखो। तो इधर तो अभी वैसे हुआ नहीं है, बट इधर से आने लग गया। तो इसको गोड़ने में तो मुझे लग रहा है अभी 5-6 बार तो इसको गोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना मिर्ची तो मरने लग गया अभी से। मिर्ची गोड़ने के बाद दोस्तों घर जाने का टाइम भी हो गया है, और इतनी हमने गुड़ाई करी आज यहाँ से लेके और यहाँ तक, और कल हम इसको करेंगे। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी बरसात के टाइम पे ना लोग मिर्चियाँ लगाते हैं, जब मिर्ची बड़ी बड़ी हो जाती है तो लोग बरसात के टाइम पे आते हैं ताकि मिर्ची लग जाए जहाँ जहाँ पे छूट रखी होती है। आज हमने भी लगाई, हमने तो छोटी ही लगा दी क्योंकि खेत थोड़ा सा गीला हो रखा था इसलिए। तो देखते हैं अभी लगती है नहीं लगती है, अगर धूप पड़ जाएगी तो फिर सूख भी सकते हैं। मेरी मम्मी मेरे को हल्ला कर रही है, बल इधर मत जा वरना पैरों के छापों से ना वो पूरा दब जा रहा है खेत, इसलिए मम्मी हल्ला कर रही है। आज पूरा खेत गीला था तो मेरे हाथ देखो कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पेंट कर दिया हाथों पे। बट ये मिट्टी है, और मिट्टी बहुत चमकदार मिट्टी है। पहाड़ों की मिट्टी ऐसी होती है चमकदार एकदम, तभी तो लोग पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में कोई मिलावट नहीं होती, यहाँ के पानी में कोई मिलावट नहीं होती, यहाँ की हवा में कोई मिलावट नहीं होती। तो इसीलिए लोग पहाड़ों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये जो मूली पक्की हो जाती है जिसपे ना फूल आ जाते हैं, इसके नीचे फिर मूली नहीं होती, तो इसको हम पींडे के लिए ले जाते हैं। इनको सारा हमने निकाल दिया है, और जो मूली थी वो उधर है, तो अब सब्जी बनाने के काम आएगी। आधी तो वैसे भी खा ही रखी है उन्होंने। परसों हम घास लेके आए थे तो उस दिन बहुत तेज बारिश हो गई थी, आधा घास ना यहीं छूट गया था, तो अभी हम उसको ही लेने के लिए जा रहे हैं। और हमने ठिंगोसा भी रखा था जिससे घास निकालते हैं, उसको हमारे यहाँ ठिंगोसा बोलते हैं। तो वो लकड़ी का नहीं है, वो लोहे का है। लोहे का है कि लकड़ी का? लकड़ी वाला ला रखा है, तो उसको ले जाना है मेरे को घर। बहुत ज़्यादा भारी होता है वो भी, जितना घास होता है उतना वो भी होता है। घास तो थोड़ा सा ही है, बट ना पूरा गीला हो रखा है और थोड़ा सड़ भी रखा है, तो उसको सुखाना पड़ेगा, तब जाके बैलों को देना पड़ेगा। गाय के भाव बढ़ रखे होते हैं ना, गाय नहीं खाती ना, हाँ तो बैल ही खाएंगे। बैल बेचारे को कुछ भी दो, बैल तो खा ही देता है। तभी तो बोलते हैं कि जो लड़के होते हैं वो बैल जैसे होते हैं, मतलब कोई कोई लड़के, और जो लड़कियां होती है वो गाय जैसी होती है, कोई कोई लड़कियां। तो ऐसा बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि बैल और गाय बहुत सीधे सीधे से होते हैं। घास तो मैंने दोस्तों सर पे उठा लिया है, और थोड़ा सा ही घास था, बट इतना ज़्यादा भारी हो रहा है ना गीले होने की वजह से। और मम्मी ला रही है पीछे से ठिंगोसा। तो चलते हैं अब घर, और घर जाके आपको मिलते हैं फटाफट से। दोस्तों अपने गांव में भी मैं पहुंच चुकी हूँ, ठीक वहाँ से आई मैं, वो आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे हमारा खेत है, और वहाँ से मैं घर तक आई, मेरी मम्मी इसको लेके आई। अब यहाँ से मम्मी इसको छन्नी में ले जाएगी, छन्नी यहाँ से नीचे है, और मैं यहाँ से पंदेरा चली जाऊँगी इधर से। मेरे पापा बाल्टी लेके आएंगे तो फिर मैं बाल्टी में पानी लेके आ जाऊँगी। फ़ोन कर दिया मैंने, बाल्टी लाना। घास तो इतना भारी हो रहा था ना, सारा पसीना पसीना हो गया, गर्मी हो रही है खतरनाक वाली। मेरे पापा मेरे को बाल्टी देख के तो चले गए हैं। अब मैं जाती हूँ पंदेरा से पानी लेके आती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी आजकल पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी हो रही है बहुत खतरनाक। कार्तिक सिंह ना यहाँ पे दोस्तों लड़ाई कर रहा है, ये मार रहा है उसको। क्यों मार रहा है? इतना अच्छा भाई है तेरा, ज़्यादा बिगड़ मत। कल दोस्तों हमारे गांव में है भैरू पूजन, तो पूरे गांव वाले ना दाल वगैरह मिटाते हैं। तो पापा ने इधर घर की दाल रखी है और इधर देसी दाल रखी है, और पापा आज इसी काम पे लगे हुए हैं यहाँ पे बैठ के। जो भी लोग आ रहे हैं वो दाल भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, तो पापा रजिस्टर में उनका नाम लिख रहे हैं। हर बार जो भूमि पूजन की बारी होती है वो अलग अलग लोगों पे होती है, तो इस बार हम पे है, तो इसलिए मेरे पापा जी इस काम पे लगे हुए हैं। कल भूमि पूजन होगा, पकौड़ी वगैरह बनेगी, रोट बनता है, भैरव बाबा का प्रसाद होता है जो,
और बढ़िया से पूरे गांव वाले भूमि पूजन करते हैं। बाकी काम वही करते हैं जो 4-5 घरों में बारी होती है। जैसे इस बार हमारे पे है तो अगली बार किसी और पे होगी, तो ऐसे ही पूरे गांव में बारी घूमती रहती है, मतलब एक एक करके। कितने लोग बनाते हैं एक बारी में? 5 मवसे। भैरव बाबा के उसमें 5 और भूमि पूजन में 6। अच्छा, तो अब इसको भिगाओगे आप? हाँ, अच्छा, उसको भिगाएंगे। हाँ। उसको दाल के लिए रखेंगे, जो 5 लोग खाएंगे ना वहाँ पे बनाएंगे खाएंगे। थोड़ा पुजारा उजारा होते हैं जो कुछ आते हैं। अभी तो फिलहाल दाल ही जमा कर रहे हैं, फिर सुबह के टाइम पे आटा भी जमा करेंगे। पूरे गांव वाले आटा लेके आएंगे। तो इसी टाइम क्यों नहीं लिया आपने आटा? कहाँ रखेंगे अभी इस टाइम पे? वहाँ नीचे पंचायत घर में ही होगा ना बर्तन उर्तन वहाँ पर वही बाण से ना। तो पंचायत भवन में डाला 8 भी 4 भी। जय दूध डालो दूध डालो, जय घी डालो। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या है ये ठीक है, बट ये क्या है, व्हाट इज दिस, मतलब ना कि ये खुल के रखा है तो यहाँ मच्छर वच्छर आएंगे। खुला कहाँ रखा है? खुला बंद कर रखा था वो, बिल्कुल खुला रहा, आंसू कर गया। ऐसा तो ऐसा तो आंसू गया ना बाहर। तो इसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं अज्ञाल। ओए वहाँ कहाँ जा रहा है? तमीन ने तेरे पे भगवान के प्रसाद पे पैर लगा रहा है। प्रसाद कल उसको दबोच दबोच के खाएंगे। प्रसाद क्या है? हाँ, सब खाएंगे ना उसको। वैसे तो ये वाला नहीं है प्रसाद, आटा वाला होता है। मेन बनता है रोड। आटा वाला होता है, रोट वो तो कल होगा जमा। इनकी तो पकौड़ियाँ बनेगी। इनकी तो गांव वालों के लिए ही बनेगी पकौड़ियाँ ना। हाँ, वो भौंकी उसके लिए भैरव बाबा के जो उसके लिए अलग रखी वो आटा का होता है। दाल अलग रखी हुई है, दाल की अरे पकौड़ी तो बड़ा बनेगी ना, हम लोग की जान। सफेद वाली दाल वो अलग है। वो अलग है।